आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? मिन्नी, नितेश, मिन्नी और नितेश, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? Yes, I'm sorry. I was away. हाँ जी, visible है मैम. ओके। सो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कलेक्शन फ्रेमवर्क एक बार पढ़ना खुद से। कलेक्शन फ्रेमवर्क आप लोगों ने पढ़ा? हेलो लास्ट, हाँ मिन्नी, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Aman, I can hear you. I can hear Minnie also. I'm not sure whether she is able to hear us. मिन्नी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? आई कांट हियर इट जस्ट हेलो हेलो, अब वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी अब आ रही है। शायद मेरे ऑडियो सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी। ओके। और ऑडियो जो है स्लो भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। ओके ओके, सो मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट टाइम इसको जो है ट्राई करना, क्या बोलते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क को। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये पूरा। सारा नहीं किया पर हाँ जी कुछ पार्ट्स इसके ट्राई किए हैं। ओके, आज हमें आना था इस पे, सेट पे एंड मैप पे, ठीक है? हाँ जी चलो, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेट बनाया है, ठीक है? जैसे हमारे पास लिस्ट थी, वेक्टर थे, स्टैक थे, एस क्यू था, ऐसे ही सेम हमारे पास स्टैक भी है, स्टैक बोलो सॉरी, सेट भी है, ठीक है? लेकिन इसमें जो है उन सब से कुछ फंक्शनैलिटीज़ अलग हैं, ठीक है? जैसे कि सेट भी मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर कर सकता है,
ठीक है, इसके अंदर से भी आप आइटरेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, नो ऑर्डरिंग स्लैश इंडेक्सिंग, ना ही ऑर्डरिंग होती है ना ही कोई इंडेक्सिंग होती है। जैसे आप एरे लिस्ट में डॉट गेट 0 1 2 करके उसे एक्सेस कर लेते थे ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, Okay. और नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, जो सेट है इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, दिखाता हूं मैं। देखिए, क्या इसमें कोई ऑर्डरिंग है? पहले मैंने सी डाला था, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर उसके बाद लास्ट में था पाइथन। यहां पे पहले बात तो कोई ऑर्डरिंग नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर जरा देखिए, मैंने सी 2 बार डाला था और जावा भी 2 बार डाला था, लेकिन आया कितनी बार? सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि जो आपका सेट है ये ना ही इंडेक्सिंग अलाउ करता है, इंडेक्सिंग बोलो सॉरी, ना ही ऑर्डरिंग अलाउ करता है, ना ही ये डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है। अब जरा देखिए आप, देखिए क्या इसमें गेट करके कोई मेथड है? नहीं है, जो कि एरे लिस्ट में अवेलेबल था। इसके अंदर गिनती के कुछ ही मेथड है, जरा देखिए, ऐड, ऐड ऑल, कंटेन्स, इक्वल्स, हैश कोड, इज एम्प्टी। ठीक है, रिमूव, रिमूव ऑल, रिमूव इफ। ठीक है, साइज, टू स्ट्रिंग, टू एरे, स्प्लिट आइटरेटर, स्ट्रीम, बस नोटिफाई, वेट, फॉर ईच। ना इसमें इंडेक्सिंग से वैल्यू गेट करने का ऑप्शन है, ना ही इंडेक्सिंग से डिलीट करने का। तो ये ऐसा क्यों है? मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आई मीन कोई भी कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है उसका नाम देखा करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसका नाम क्लास का क्या है? हैज सेट। सेट तो एक इंटरफेस है, ठीक है, और हैज सेट क्या है? क्लास है। तो जरा ध्यान से देखिए, हैश सेट मतलब कि हैशिंग का यूज करके इन लोगों ने सेट को इंप्लीमेंट किया है। हैशिंग का यूज करके सेट को इंप्लीमेंट किया है, और ये जो सेट इंटरफेस है ये तो ओनली इसके अंदर मेथड डिक्लेयर्ड होंगे, इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। इंप्लीमेंटेशन इन्हीं के अंदर होगी, हैश सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हैशिंग का यूज करके इन्होंने सेट को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, जावा में ऐसा लगता है कि कुछ भी नया करना होता है तो उसके लिए नई क्लास बना देते हैं। whenever they want to enhance something they create a new class of it. हाँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम इंटरफेस पहले बनाते हैं, फिर हाँ उसके जी। बाद क्लास जो है उसका बनाते हैं। इसमें नहीं है। मैंने वो कंटेंट कहीं और रखा हुआ है, रुको मैं देखता हूँ।
ठीक है, ये विजुअल है सभी को? हाँ जी। यहाँ पे देखिए जो हैशिंग होता है, हैशिंग जो है एक टेक्निक होती है, ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना या रिट्रीव करना, ठीक है, या डिलीट करना या उसको गेट करना, जो भी है वो बिग ऑफ वन टाइम के अंदर कर सकते हो। बिग ऑफ वन टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो हैशिंग टेक्निक जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ज़रा ये देखो, ठीक है। जो हैशिंग है इसको करने के लिए होते हैं हैश फंक्शंस। इसमें अलग अलग हैश फंक्शन होते हैं, के मॉड 10, के मॉड n, मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड, अलग अलग होते हैं। तो इनमें से अगर मैं एक मेथड का एग्जांपल लूँ, तो मान लो मेरे पास बहुत सारी कीज़ हैं सर्च करने के लिए, ठीक है। अब इनको मेरे को स्टोर करना है, इस मैनर में स्टोर करना है ताकि मैं इसको कांस्टेंट टाइम के अंदर रिट्रीव कर सकूं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा दे दूं और उसको आप स्टोर करोगे तो किस में स्टोर करना चाहोगे, पहले वो बताओ। लिस्ट में। लिस्ट में। लिस्ट में अगर आप कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हो तो उसमें से अगर आपको उसका डेटा जो है रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ जी। हाँ, अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च चलो लग जाएगा, लेकिन अगर बाइनरी सर्च लग भी रहा है तो बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। और अगर जो है क्या कहते हैं बाइनरी सर्च नहीं है, मतलब कि सॉर्टेड नहीं है लिस्ट के अंदर का कंटेंट, तो इसका मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ एन सर्चिंग में उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको समझ लो जितने एलिमेंट हैं उतने सबको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। 10,000 है तो 10,000 के 10,000 मान लो ट्रैवर्स करने पड़ेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो क्या ये एफिशिएंट है? नो। नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया सेट का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया जाता है, मान लो मेरे पास कुछ यूज़र का डेटा है और उनकी आईडी ये है 24, 52, ठीक है, 91, 67, 48, 40, 83, ये आईडीज़ हैं जो मेरे को स्टोर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बना लूँगा, ठीक है। एरे बना लूँगा जिसका साइज होगा 10 और इंडेक्सिंग होगी 0 to 9, ठीक है। अब जितनी भी कीज़ हैं उन सबको मॉड करो 10 से, 24 मॉड 10, ठीक है। 24 मॉड 10 का मतलब क्या हुआ, 4। तो हमने क्या किया, उस टेबल की या आप बोल सकते हो उस बकेट की 4th इंडेक्स पोजीशन पे क्या रख दिया, 24, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 52 मॉड 10, तो क्या रिमाइंडर आएगा 2, तो हमने 2th इंडेक्स पे जाके 52 रख दिया। ऐसे ही 91 मॉड 10 1th पोजीशन पे 91, 67 मॉड 10 7th पोजीशन पे 67, 48 मॉड 10 8 पे, 83 मॉड 10 3 पे। तो इस तरीके से मैंने एलिमेंट रख दिए। अब मान लो मेरे को फिर से रिट्रीव करना है, क्या रिट्रीव करना है, 83 जिसकी भी आईडी है उसका डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से उसे हैश फंक्शन पे पास करूँगा, ठीक है। हैश फंक्शन पे पास करने का मतलब ये है 83 को मॉड करो 10 से, तो मेरे को क्या 3 मिल जाएगा, इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगा। और मैं 3 पे जाके उसको गेट कर सकता हूँ, डायरेक्ट 3 पे जाके गेट कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या पूरा एरे या बोल सकते हो पूरी लिस्ट को रिट्रीव करने की या सर्च करने की कोई जरूरत पड़ी? नो। नहीं। और कितने टाइम में ये सर्च हुआ है, कंपैरिजन कितना हुआ है इसमें, ऑर्डर ऑफ 1 बिग सिंगल। ऑफ 1, ठीक है। ये जो है सर्चिंग को और रिट्रीविंग को, इन सब को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है।
ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है। 44 mod 10 कितना होगा? सेम वैल्यू 4 आ गई। 4। अब 4 पे तो पहले ही 24 स्टोर्ड है, तो अब फोर्थ पे आप 44 कैसे स्टोर करोगे? आपके 24 को रिप्लेस करोगे? नो, तो क्या करें? वैल्यू को भी लिस्ट होना पड़ेगा या एरे होना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये जो एरे है, इस एरे के हर एक इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट होनी चाहिए, या कोई भी आप रख लो, लिंक लिस्ट रख लो, वेक्टर रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन एक लिस्ट होनी चाहिए। तो अगर इसका मतलब ये है कि फोर्थ पे मल्टीपल आ रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पे जाने के बाद उसी की भी लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हो। अगर हैशिंग कोलिजन हो रही हो तो लाइक दिस 44 mod 10 4 आया, तो 24 जो है ये एक लिस्ट की 0th इंडेक्स पोजीशन पे है, और वो लिस्ट 4th इंडेक्स पोजीशन पे है। यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी, हर एक इंडेक्स पर, ठीक है। फिर उस लिस्ट की 0 पोजीशन पे 24, 1 पे 44, फिर अगला कुछ आएगा तो वो इस लिस्ट में आगे अपेंड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो क्या मैं इस हैशिंग कोलिजन से बच जाऊंगा या नहीं? यस। तो इस तरीके से आप लोग जो है कोलिजन से बच सकते हो, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते तो हैं हैश ओपन हैशिंग। जो टेबल के बाहर हम उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं किसी और एलिमेंट में। हाँ आप so पूछिए, क्या hash पूछ set रहे has थे? internally, हाँ जी, so hash set ने internally ये सब एग्जैक्टली एड्रेस किया हुआ है कोलिजन। एग्जैक्टली इसमें हर एक चीज ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। तो जो सेट है सेट है, उसके अंदर यही चीज लगी हुई है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कोई प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पे इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ की के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर रहे हो, और हैश फंक्शन जो आपको लगाना चाहो लगा सकते हो। जैसे हम लगा रहे हैं के mod 10, ठीक है। क्लियर इतना? हाँ बताइए। बाय डिफॉल्ट हैश सेट के अंदर कौन सा हैशिंग फंक्शन यूज किया हुआ है? बाय डिफॉल्ट हाँ, बिकॉज जब हम न्यू हैश सेट कर हाँ रहे हैं हाँ हम उससे समझ कुछ बता नहीं रहे कौन सा हैशिंग फंक्शन यूज करना हाँ है। हाँ हाँ आई थिंक के mod n होगा, देखना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है। टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट। Yeah, I got the same alert. मेरे को लगा कि earthquake वगैरह ना आ गया हो, इसलिए डिजास्टर का वो भेज रहे हो। I thought कोई एनर्जी लॉकडाउन होगा। ये टेस्टिंग कर रहे हैं मे बी, या टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बाद में कुछ कर रहे हैं। देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना रखा है। ये जो है ना इंटरनली अगर नॉर्मल डेटा है तो उसमें तो हैश कोड यूज़ कर ले रहे हैं। अगर जो है अगला स्टेप जो है अगर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो उसमें बिट मिक्सिंग वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने खुद के लॉजिक, खुद के हैश फंक्शन इंप्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है, ओके। कोलिजन हैंडलिंग के लिए पहले लिंक लिस्ट यूज हुआ करती थी, आजकल क्या यूज करने लग गए ये बैलेंस ट्री। और कौन सा बैलेंस ट्री? रेड ब्लैक ट्री आफ्टर थ्रेशोल्ड, जैसे उसके रेंज से बाहर जाने लग रहा है उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। अगर बहुत ही ज़्यादा कोलिजन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा बिग ऑफ लॉग एन। ये इसका वन लाइन का आंसर होगा। हैश सेट यूजेस द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर हैश कोड का जो मेथड होता है वो यूज़ करता है, कंबाइंड विद हैश मैप्स इंटरनल बिट मिक्सिंग फंक्शन। ठीक है, जो भी हैश है उसका जॉर निकाला, जॉर निकालने के बाद उसमें जो है क्या किया, जो भी हैश है उसमें राइट शिफ्ट किया। ये राइट शिफ्ट का वो वाला वर्जन है, जीरो वाला, क्या नाम था इसका, नाम याद नहीं आ रहा। ये राइट शिफ्ट का जीरो वाला प्रायोरिटी वाला वर्जन था, इसको मॉड किया गया 16 से। तो राइट शिफ्ट है ना, तो राइट शिफ्ट मतलब डिवाइड बाय 2 को, सेम हैश को 16 बार 2 से डिवाइड किया गया है। बहुत तगड़ा फंक्शन लगाया इन्होंने। शिफ्ट हाई 16 बिट्स इनटू लो 16 बिट्स। अच्छा, अगर ये है तो जब इसमें शिफ्ट करेगा ये, एक दो, तो आगे इसने सारे जीरो लगा दिए, लास्ट में ये। अच्छा, ओरिजिनल शिफ्टेड, तो रिजल्टेंट ये बना, तो लोअर बिट ऑफ जीरो नहीं है। बहुत अच्छा काम कर। ठीक है, ये देख रहे हो बिट लेवल पे कितनी ज़्यादा इन लोगों ने जो है इम्प्रूवमेंट की है। यहाँ पे इतना ज़्यादा बिट मिक्सिंग की है कि पूछो मत। ठीक है, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट लगाया इन्होंने ताकि कोलिजन ना हो या कम से कम हो। तो अगर कोई पूछे तो ये एक लाइन बता देना सिंपली। ठीक है, कोई पूछे तो ये बताना।
तो ये आपका है सेट। ये मेनली किसी भी एलिमेंट को जब रिट्रीव करना हो, ठीक है, या डिलीट करना है, कोई भी काम जो आपको बिग ऑफ वन टाइम में करना है, उस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर, तो इसमें तो पहली बात तो कोई ऑर्डरिंग तो थी नहीं, माना कि डुप्लीकेट रिमूव कर रहा था, और लेकिन इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑर्डरिंग चाहिए, ठीक है। क्या करें ऑर्डरिंग के लिए? Sorted set. Oh, नाम से पता चल रहा है, लिंक्ड, हैश, सेट, लिंक लिस्ट प्लस हैशिंग दोनों को मिला करके क्या इंप्लीमेंट किया गया है? सेट। तो इसमें इंटरनली लिंक लिस्ट लगी है और हैशिंग लगी है। लिंक हैश सेट, जरा देखिए ऑर्डरिंग प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है? देखो, अब एक काम करो, मैं अभी के लिए सेट हटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हैश सेट, यहां पे लिंक्ड हैश सेट, परफेक्ट। जरा देखिए इसके मेथड, ये दिख रहा है? गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, ठीक है, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये सारी चीजें हैं। न्यू हैश सेट, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ठीक है। तो क्या इसमें लिंक लिस्ट वाली चीजें इन्होंने जोड़ी है, नहीं जोड़ी है? yes. देखो सी आया, तो इसमें लिंक लिस्ट की फंक्शनैलिटी आ गई, ठीक है। बस वही है, बीच में ऐड करने वाला रिमूव करने वाला नहीं है इसमें। तो ऑर्डरिंग का काम तो चलो लिंक्ड है सेट ने हमारा कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, सेट का एक और चाइल्ड है सॉर्टेड सेट, और जो सॉर्टेड सेट है, सॉर्टेड सेट का भी एक चाइल्ड है नेविगेबल सेट, और ये दोनों ही इंटरफेसेस हैं, और इनका चाइल्ड कौन है? ट्री सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सेट इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जो ये डेटा है क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है? इसमें एक काम कर रहा हूं, थोड़ा और एलिमेंट ऐड कर दे रहा हूं। देखिए क्या प्रॉपर सॉर्टिंग हुई है या नहीं हुई है?
Yes. ये लेक्सिग्राफिकल सॉर्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है, न्यूमेरिक पहले आ रहा है, फिर कैपिटल अल्फाबेट, देन स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, क्लियर यहां तक आप लोगों को? Yes. तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आया है और ये इंटरनली ट्री से इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, इससे इंप्लीमेंटेड है ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। अब एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये जो है ना बहुत ही पावरफुल जो है क्लास है ट्री सेट। जरा इसके मेथड देखिए, ये देख रहा है, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट। ठीक है, रिमूव फर्स्ट, कहाँ नहीं सॉरी, पोल का मतलब रिमूव ही होता है, सॉरी। ठीक है, फिर ये देख रहे हो, डिसेंडिंग सेट, हेड सेट, आइटरेटर, रिवर्स्ड, सबसेट, ट्रेल सेट, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट। देख रहे हो कितने सारे मेथड हैं। ये सारे मेथड आपको लगभग जाने पहचाने से लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये तो था सेट। ठीक है, सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, और दूसरा इसमें जो है कोई ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती। अब बाकी आप उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास चेंज कर दोगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके वो फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई। जैसे ऑर्डरिंग के लिए लिंक लिस्ट और सॉर्टिंग के लिए आपका वो है सॉर्टेड सेट, जिसका चाइल्ड कौन है आगे जाके, नेविगेबल सेट एंड ट्री सेट। ये चीज़ आपको पूरी प्रॉपर याद रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है किसकी, मैप। ठीक है, देखो जो मैप है ना, मैप की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करता है, की एंड वैल्यू का पेयर। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को कोई डेटा स्टोर करना है, मान लो किसी यूजर की डिटेल स्टोर करनी है, मान लो मेरे को अपनी ही डिटेल स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैप। ठीक है, की होगी स्ट्रिंग टाइप की, और वैल्यू, वैल्यू का टाइप आप डिसाइड कर सकते हो कुछ भी हो, मैं अभी के लिए ऑब्जेक्ट रख ले रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैप है, मैप का चाइल्ड कौन है, हैश मैप। ठीक है, ये देखो, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो जो क्लासेस होंगी ये वाली, ठीक है, जो जो मेथड्स थे, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट वगैरह, अब ये मेथड आपको मैप के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क से, मतलब सॉरी कलेक्शन में वो इंटरफेस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये जो है उसका चाइल्ड नहीं है कलेक्शन का, तो इसीलिए इसके पास खुद के मेथड हैं। अब जरा देखो कितने सारे अलग अलग क्लासेस हैं इसके पास। मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, कॉन्करेंट हैश मैप, हैश टेबल, ट्री मैप, ये 5 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हैश मैप यूज करते हैं। ठीक है, हैश मैप। तो मैं मैप के अंदर क्या कर रहा हूँ, यूजर डिटेल्स डॉट पुट
यहाँ ऐड वगैरह नहीं होगा, ध्यान रखना, पुट, ठीक है। क्या पुट करना है मेरे को, आईडी, मान लो आईडी दे रहा हूँ 8861, फिर अगला नेम, आईडी हो गया, नेम हो गया, उसके बाद मान लो जेंडर, फिर उसके बाद बूलियन, ठीक है। आईडी, नेम, जेंडर, इज मैरिड, और इसमें और क्या हो सकता है, एक मिनट, मेरे पास स्किल्स, वन स्टैक, जावा फुल स्टैक, मीन स्टैक, और बहुत सारे कौन लिखे, ठीक है। स्किल्स और जो है लॉन्ग तो भूल ही गया, मोबाइल नंबर, ठीक है। एड्रेस, ये थोड़ा सा है, इसको देखना पड़ेगा। मैप के अंदर एक स्टैटिक मेथड है, इसको क्या हुआ, चल रही मीटिंग, ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। चलो सेव, ध्यान रखना ये भी बिल्कुल सेट की तरह ही बिहेव करता है, जो भी कीज है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। अभी इसको मैं कोड को आप लोगों को शेयर कर दूंगा, एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। फिर अभी 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है। सो इज मैरिड स्किल्स, एरे है तो एरे को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराया जा सकता,